Good morning, students. Our next topic is significant figures. What are the significant figures? These are the digits which are accurately known in any experimental observation plus one more than the digit that is uncertain. स्टूडेंट्स, जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है तो जो उसमें एक्यूरेट वैल्यू होगी, सर्टेन वैल्यू होगी, रिलायबल वैल्यू होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, वन अनसर्टेन वैल्यू जो हमें उसमें मिलती है उसको हम प्लस करते हैं. क्लियर? तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम कोई पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमें मिलती है 1.72. ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे 1 and 7 दैट आर सर्टेन डिजिट हैं वो, बट 2 इज़ अनसर्टेन. क्लियर? तो हमें यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गई? 1, 2 and 3. क्लियर? उसी तरह से हम जैसे बुक से भी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. बुक में हमें दिया है जैसे सेकेंडली, सपोज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड टू बी 273.7. ठीक है, सेंटीमीटर्स. हियर 2, 7 and 3 आर रिलायबल, वेयर 7 इज़ अनसर्टेन. तो कितनी डिजिट्स हो गई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, दैट आर 1, 2, 3 and 4. जो वन अनसर्टेन डिजिट थी हमने उसमें ऐड करनी है, प्लस करनी है. क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, द लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट एंड वाइस वर्सा. क्या बोल रहा है कि जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी हमें उस मेजरमेंट में मिलेगी. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज द थिकनेस ऑफ ए ग्लास शीट मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर इज 0.28 सेंटीमीटर्स. व्हेन द थिकनेस ऑफ द सेम ग्लास शीट इज टेकन यूजिंग सफेरोमीटर देन इट इज़ ऑब्टेन्ड एज 0.285 सेंटीमीटर. जब हमने वर्नियर कैलिपर से उसकी थिकनेस को मेज़र किया दैट तो हमें 0.28 सेंटीमीटर मिली, और उसको हम सफेरोमीटर से उसी ग्लास शीट को हम जब थिकनेस उसकी मेज़र कर रहे हैं तो हमें मिल रही है 0.285 सेंटीमीटर. अब देखिए जो फर्स्ट हमने वर्नियर कैलिपर से किया उसमें क्या देखा हमने, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ नॉट रिलायबल देन द मैक्सिमम एरर इन टी इज़ इक्वल टू जो टाइम पीरियड हमने लिया है 0.28, तो उसमें कितना हमें परसेंटेज एरर मिल रहा है, एरर कितना मिल रहा है, +/-0.01 सेंटीमीटर. अब उसका हम परसेंटेज एरर निकालेंगे. ठीक है, परसेंटेज एरर कैसे मिलेगा हमें, जो एरर है +/-0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, तो हमें जो वैल्यू मिली है उसकी 0.28 इंटू 100. तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिलेगा 3.57%. ठीक है, प्लस जो दूसरा हमने सफेरोमीटर के हेल्प से जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उसमें जो हमें परसेंटेज एरर मिलेगा तो मैक्सिमम एरर उसमें हमें आ रहा है, देखो +/-0.01 सेंटीमीटर, उतना हमें मैक्सिमम एरर उसमें मिल रहा है दूसरे ऑब्जर्वेशन में. क्लियर? तो उसका परसेंटेज एरर हो जाएगा जो हमें एरर मिल रहा है डिवाइडेड बाय दिस ट्रू वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 0.285 इंटू 100, और इसमें हमें परसेंटेज एरर मिल रहा है 0.350%. अब ये जो हमें परसेंटेज एरर मिल रहा है दैट इज़ लेस देन दिस. तो इसमें क्लियर हो गया कि जितने नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा जो है जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो प्रिसाइज होंगी. क्लियर? तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए, उनका नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं. तो वो रूल्स हैं, रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. फर्स्ट रूल इज ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं. क्लियर? तो जैसे ये नंबर ले लिया हमने, इसमें नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं सब के सब 1, 2, 3, 4, तो 4 हमें मिल गई सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? सेकेंड रूल इज all the zeros occurring between the two non-zero digits are significant. non-zero जो digits हैं उनके बीच में जो zeros आ रहे हैं तो वो भी हम क्या लेते हैं, significant होते हैं वो भी. तो हमको काउंट करेंगे तो कितनी significant figures आएंगी इसमें, 1, 2, 3 and 4. क्लियर? सेकेंड रूल हो गया ये. थर्ड रूल है अब all zeros to the right of the last non-zero digit are non-significant. जो भी डिजिट जो हैं, जो नॉन ज़ीरो नंबर जो हैं उनके राइट में दे रखे होंगे तो हमको हम नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं. तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है 8200, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2, 8 and 2. क्लियर? फोर्थ इज फॉर नो नंबर्स लेस देन 10 ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल
पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसका एग्जांपल देखिए, हम एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा आपको। जो भी हम नंबर लेते हैं, अगर जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उनके जो लेफ़्ट में दिया होगा और डेसिमल के जो राइट में जो ज़ीरोज़ दिए होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो हमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे? 1, 2 एंड 3। क्लियर? ये हो गया फोर्थ रूल। नाउ फिफ्थ रूल इज the all zeros to the right of the decimal point and to the right of a non-zero digit are taken as significant figures। अब स्टूडेंट्स, जो हमने नॉन ज़ीरो डिजिट जो थे उनके जो लेफ़्ट में थे उनको हमने काउंट नहीं किया था, बट जो राइट में जो डिजिट्स होते हैं उनको हम काउंट करते हैं। क्लियर? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? नेक्स्ट इज द डिजिट ज़ीरो लेफ्ट ऑफ द डेसिमल फॉर द नंबर लेस देन 1 इज़ नेवर सिग्निफिकेंट। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो डेसिमल से पहले जो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट नहीं करेंगे। तो मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए आपके? 9, 8, 7। तो ये 3 नंबर्स हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? लास्ट रूल इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज इफ द एक्सपेरिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन सम अदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स से जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनका नंबर जो है चेंज नहीं होता है। जैसे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यूज़ हमने पहले जो मेज़र की वो सेंटीमीटर में हम मेज़र करते हैं, तो वो आ गई आपकी 5.678 सेंटीमीटर। क्लियर? तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर्स में। तो मिलीमीटर्स में हो जाएगा वो 56 × 7 8। अगर उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो वो कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू आएगी किलोमीटर्स में। ठीक है? तो ये जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, बट फिर भी क्या होगा? जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे आपके पास? 4। तो वो मतलब वो चेंज नहीं होगा। इसमें भी 4 आएंगी और ये जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसमें भी वो 4 ही आएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये आगे आपके रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको आपने नोट कर लेना है और अच्छे से लर्न भी कर लेना है। थैंक यू।